अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? सुनाएं सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी, मेरा नाम वाजिद है। आप लोग कैसे हैं? सेहत तबीयत आप लोगों की कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। ठीक है, तो आज डेट है 1 अप्रैल 2024 और अभी टाइम हुआ है 12:25। ठीक है, तो आज हम कल के लिए देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी मार्केट में बाय एंड सेल की बन सकती है। ठीक है, तो सारा मुझे फॉलो करने से पहले आप लोग ये डिस्क्लेमर जो है स्क्रीन के ऊपर और नीचे उर्दू और इंग्लिश दोनों में चल रहे हैं, काइंडली एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, तो डिस्क्लेमर के बाद इंशाल्लाह हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और कल के लिए जो पॉसिबल जो बाय सेल के कुछ आइडिया हमें मिलते हैं उनको हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सबको फ़ायदा ही हो। ठीक है, तो चलें जी अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर भाई जो हैं वो गोल्ड को ट्रेड में तरजीह देते हैं। तो गोल्ड में अभी हम जो ट्रेड करते हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी है इनगल्फिंग के ऊपर सारी की सारी जो है ट्रेडिंग जो है मैं अपनी करता हूँ, जो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी 90-95% उस पे हमें मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अभी तक मार्केट में कोई सेल के लिए कोई भी सिग्नल या कोई भी सेटअप सेल के लिए नहीं है। ठीक है, जब तक मैं अलग से ग्रुप में आप लोगों को अपडेट ना करूं सेल लेने के लिए, तो आप लोगों ने तब तक सेल नहीं लेनी। ठीक है, तो बाय के लिए देखें कभी भी हम इनगल्फिंग ऑलरेडी मैंने आपको सादा अल्फाज में अपने यूट्यूब पे भी टिकटॉक पे भी वीडियो बना के शेयर की हुई है, उससे उम्मीद है आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपने इनगल्फिंग 1 आवर पे कैसे काम करना है, देखें यहाँ से ये लास्ट कैंडल है, तो इससे पीछे आपने ऐसे तलाश करना शुरू कर दिया है कि एक अच्छी इनगल्फिंग कहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, इनगल्फिंग तो ये भी है लेकिन ये ब्रेक हो गई है। ये नीचे आए यहाँ पे ये देखें, ये एक अच्छी इनगल्फिंग पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, ये एक इनगल्फिंग अच्छी पड़ी हुई है हमारे पास, जिसको ये 1, 2 और 3 कैंडल ने मिलकर इनगल्फ किया और इस एरिया में अभी तक कोई भी कैंडल टेस्ट नहीं हुई। तो हम इस कैंडल को बाय के लिए एक अच्छा एरिया जो है मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे साथ साथ सीखना भी है, ये नहीं है कि मेरे सिग्नल पे इन्हिसार करना है। मेरी मेहनत या मेरा मिशन तब ही कामयाब है जब आप लोग सीख के खुद करेंगे और दूसरे भाइयों को सिखाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी फेल हो जाना या कोई भी एरिया मार्क करता हूँ वो ब्रेक हो जाना, ये मार्केट जो है हमारे इशारों पे नहीं चलती है। ठीक है, हम मार्केट को टेक्निकली और एजुकेशन बेस पे जो है ना एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी जो है हमारे अपोजिट चली जाती है, लेकिन हमारे एजुकेशन की बेस पे अगर देखें तो ज़्यादातर हमें प्रॉफिट में ही रखती है। तो अभी मैं ये एरिया मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एरिया मैंने मार्क कर दिया एनगल्फिंग का। ये तो ये एरिया मार्क करने के बाद अभी इसमें मैंने यहाँ पे ये लिख देता हूँ कौन सा क्या एरिया बन रहा है। ठीक है, तो ये एरिया आप लोगों के सामने है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये आप लोग देख लें। ठीक है, और ये लो आप ना इसको पेपर पे लिखा करें, कोई भी अपना बाय ऑर्डर मेरे बताए हुए जो मैंने आपको ये सिग्नल दिया है या एक आइडिया दिया है, तो इसमें आपने पेंडिंग ऑर्डर लगा के सो नहीं जाना। ठीक है, आप लोगों ने मार्केट को वॉच करना है और मार्केट जब इस एरिया में आएगी तो मार्केट का बिहेवियर चेक करना है, मार्केट किस हिसाब से नीचे आ रही है। ठीक है, या किस हिसाब से ऊपर जा रही है। ठीक है, फिर जब मार्केट इस एरिया में आएगी तो आप लोगों ने मैनुअली यहाँ पे 2192.735 से 2198.900 पे बाय के ऑर्डर प्लेस करने हैं। ठीक है, इस पूरे एरिया में आपने लेयर्स में बाय करने हैं। ठीक है, बाय कैसे करना है, ये नहीं है कि मार्केट इधर टच करे तो आप एक दफ़ा ही पॉइंट
10 या 1 लोड ले लें। आपके अकाउंट का मुझे नहीं पता आपके अकाउंट कितने हैं, लेकिन जिस बंदे का अकाउंट $100 है उसने सिर्फ और सिर्फ 0.01 की एक ही लॉट लेनी है, और वो जूं ही इस एरिया को टच करेगा उसने ले लेनी है। दूसरा, जिस बंदे का अकाउंट $200 का है, $200 का है, उसका इस एरिया को जूं ही टच करे तो उसने 0.01 ले लेनी है, और इसके हाफ तक, हाफ आप अच्छी तरह से इसका मार्क कर सकते हैं, इसमें कोई साइंस नहीं है इसका हाफ कितना बनता है। हाफ पे आगे 0.01 की एक और ट्रेड ले लेनी है। 200 वाले ने 0.02 और 100 वाले ने 0.01 तक ही लेनी है, और एस एल ये 20 पिप्स का है, ठीक है। तो 20 पिप्स पे अगर एस एल लग जाए तो आपकी ट्रेड बंद हो जानी चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट $2, $6, $8 जितना भी आपको लॉस है उस पर बंद कर दें, ठीक है। और प्रॉफिट होने की सूरत में जब इस लाइन से ऊपर चली जाए, आपका जो प्रॉफिट इस लाइन से 30 पिप्स ऊपर चला जाए, ठीक है, जो आपने इस लाइन पे ली है उसका तो 30% होगा, जो नीचे से ली हुई है उसका 50 या 60% बन जाएगा, ठीक है, जब आप लेयर्स में बाय करते हैं। तो जो ही 30 पिप्स आपको मिल जाए, या तो आप 30 पिप्स लेके साइड पे हो जाएं, क्लोज कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि इनगल्फिंग जो है एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और हमें 200 पिप्स तक भी प्रॉफिट देती है, तो आप कम अज़ कम इतना किया करें कि जो आपका एस एल यहाँ नीचे लगा हुआ होगा $2 का, ये 21.90 पे, ठीक है, तो आप उसको मूव करके जहाँ से आपने बाय की एंट्री ली थी, एस एस एल को मूव करके वहाँ एंट्री पे ले जाएं, ठीक है, चेंज कर दें। फिर आप लोग बेगम हो जाएंगे। ये 100 पिप्स देता है, 200 पिप्स देता है, वो इजी हो जाएगा, आप लोगों का कम से कम नुकसान नहीं होगा। अगर मार्केट दोबारा इस एरिया को टच करके आपका ब्रेक इवन जो आप उसको कहते हैं, आसेल मूव करके इधर लेके आते हैं, वो हिट हो जाता है तो आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग गौर में रखा करें। ये नहीं है कि ये सिग्नल आप फॉलो करके अगर ये इसका एस एल हिट हो जाए तो मुझे बता दें भाई इसका तो एस एल हिट हो गया है, ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ों पे अमल करना है। जिन बंदों को ये मेरी बातें समझ नहीं आती, ठीक है, जिन बंदों को ये मेरी बातें समझ नहीं आती, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, यूट्यूब में कमेंट्स में मुझे पूछा करें, मैं हर टाइम एक्टिव होता हूँ, आप लोगों को जवाब भी दूंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा। और जो लोग न्यू हैं, ठीक है, न्यू से मतलब है जिनको ऑर्डर लगाना ही नहीं आता, ट्रेड लगानी ही नहीं आती, बंद करनी ही नहीं आती, एस एल मूव करना ही नहीं आता, वो लोग फिर ये काम जो है ना ये सारे ये डेमो पे करें, ठीक है, रियल में उन्होंने नहीं करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मैं इतना अपना टाइम ज़ाया करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। मैं देखें आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ, अगर आपका लॉस भी हो जाएगा ना तो मेरा मुझ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरा काम बनता है आप लोगों को प्रॉपर जो है उसके बारे में बताऊं, ठीक है। तो प्रॉपर मैंने तो बता दिया, अपनी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली, अब आगे उसको इम्प्लीमेंट आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस चीज़ पे अमल करेंगे। और कुछ भाई कहते हैं ये स्टॉप लॉस बहुत थोड़ा है, $2 का है, तो जिन भाइयों के अकाउंट बड़े हैं या ज़्यादा लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मैंने ये $2 का दिया है, वो $4 का भी लगा सकते हैं, $10 का भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। मेरी तरफ से $2 का स्टॉप लॉस है जो मैं अपना भी लगाता हूँ। अगर हिट हो जाए तो मैं फिर इसको जो है यहाँ से ये वाली ट्रेड दोबारा नहीं लूँगा, ठीक है। अगर एस एल हिट हो गया तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो फिर मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा। तो आज के लिए पॉसिबल जो एरिया गोल्ड का था मैंने इतनी बातें भी कर दी, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो आप पूरी सुना करें, सिर्फ लेवल्स ना देखा करें, ठीक है। तो आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलें आगे दूसरा पेयर देख लेते हैं यूएस ऑयल का। ये यूएस ऑयल आ गया है, ठीक है। तो यूएस ऑयल में अभी मैं देख लेता हूँ कौन सा पॉसिबल एरिया, मुझे तो एक एरिया ये नज़र आ रहा है बाय का, लेकिन ये मार्केट आई थिंक इसको टच करके यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है,
ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं लेंगे। इसमें मैं 4 आवर की कैंडल के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, 4 आवर के बाद हम नीचे आएंगे। अभी 4 आवर में मैं देखता हूँ इसको कहाँ से रिस्पेक्ट मिली है। ये कैंडल हमारी पड़ी हुई है, लेकिन ये भी यहाँ पे टेस्टेड है। ठीक है, तो इस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। और ऊपर ऊपर भी कोई एरिया यहाँ पे अभी नहीं पड़ा हुआ। तो ये एरिया जो है यहाँ, इसको भी यहाँ से रिस्पेक्ट मिल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एनगल्फिंग स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत स्ट्रेटेजी है, ये टेस्टेड है। और यहाँ से इसको यहाँ से टेस्टेड है, यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल चुकी है। यहाँ पे इसमें इसको 1 आवर पे रिस्पेक्ट मिली होगी लाजमी। तो अभी यूएस ऑयल जो है, मैं सॉरी इसका वो दिन को अ, हटाया था, वो लगा देता हूँ दोबारा बैकग्राउंड के, आप लोगों को पता चले कि कौन सा पेयर्स है। तो ये यूएस ऑयल की अभी मुझे यहाँ से कोई बाई की अच्छी एंट्री नज़र नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों को यूएस ऑयल का कोई भी अभी कल के लिए सेटअप नहीं शेयर कर रहा। ठीक है, तो मुझे ऑन द स्पॉट अगर कोई अच्छी चीज़ इसमें नज़र आई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आगे मैं जीबीपी जेपीवाई को देख लेता हूँ। जी, तो जीबीपी जेपीवाई का ये सेल का एरिया मैंने पहले एक मार्क किया हुआ था। तो स्टिल जो है मार्केट अगर इसी तरह रही तो फिर तो ये एरिया थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये साइड वेव्स नो बाय नो सेल बिकॉज नो वॉल्यूम। अगर तो मार्केट एक जो है मोमेंटम वाली कैंडल यहाँ पे बनाती है, इस एरिया को टच करती है, तो यहाँ से हम सेल पकड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस सेल को भी आप लोग इग्नोर करके ये वाली पकड़ लेंगे ना, ये वाली एक अच्छी सेल बन रही है ऊपर, ये। ठीक है, ये वाली भी वैलिड है, ये नहीं है कि ये वैलिड नहीं है, लेकिन इसमें अगर आपको 20-30 पिप्स मिलेंगे तो यहाँ से आप लेके वो क्लोज कर देना, आप फिर इस एरिया का वेट करना। ठीक है, ये एक मजबूत एरिया है। ठीक है, इसका लेवल आप लोग देख लें, 192.818, 193.510, ये एरिया इसका बन रहा है। ठीक है, तो ये आप सेलिंग के लिए कल देख सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेज आपने करना है। अब बार बार मैं नहीं कहता ये बात, आप लोगों को ये चीज़ अभी आसानी से समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, ये एरिया भी वैलिड है, इसमें अगर आपको 20-30 पिप्स मिलते हैं तो आपने एग्जिट कर लेना है। और बाय के लिए ये वाला एरिया था जो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट मिल चुकी है, तो अभी बाय के लिए हम ये एरिया देखेंगे। ठीक है, ये 4 आवर की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, ये सारा जो एरिया है ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। तो इसको 1 आवर पे भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, सॉरी थोड़ा सा ये है कि इसमें मैंने एक डिस्क्लेमर दोबारा चला दिया था। तो ये एरिया बाय का है, तो ये बाय का एरिया भी आप देख लें, तकरीबन 189.661, 189.916, ये सेल के लिए और ये बाय के लिए। और ये एरिया में आप सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा तो एग्जिट कर लेना। ठीक है, तो इसको 1 आवर में मैं लेके जाता हूँ, मे बी हमारा ये सेटअप 1 आवर में थोड़ा चेंज हो। ठीक है, तो ये 1 आवर का एरिया आ गया है, तो 1 आवर को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस एरिया को। ठीक है, तो 1 आवर में तकरीबन ये हमारे पास एक सेलिंग का एरिया बना था, लेकिन ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट नीचे आई और इस एरिया को यहाँ से रिस्पेक्ट दी, फिर नीचे आई, फिर ये इसके पास से आके फिर नीचे आ गई। तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एरिया थोड़ा सा जो है
रिस्की है। इस पे हम अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ से सेल नहीं लेंगे, बाय सॉरी सेल नहीं करेंगे, लेकिन बाय में भी मुझे ये एक एरिया नज़र आ रहा है, लेकिन ये आई थिंक टेस्टेड है यहाँ से। तो आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम को कल के दिन के लिए GBP JPY को कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, जिसमें ये 2 लेवल 3 लेवल मैंने आप लोगों को दे दी है। ये दोबारा मैं लिख नहीं रहा, आप लोगों ने खुद देखना है। ये देखें, ये एक हेल्दी एनगल्फिंग पड़ी हुई है 192.818 193.510 से सेलिंग के लिए 20 पिप्स ऊपर आपने ऐसे रखना है, और ये नीचे है ये 189.661 189.916, ठीक है। तो ये सेलिंग, ये बाय का एरिया है, और ये सेंटर में एक मैंने मार्क की हुई है, ठीक है। ये 4 आवर की सेलिंग किया जोन है। यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा 30-40 पिप्स, तो आप लेके एग्जिट कर लेना। तो ठीक है, स्टॉप लॉस आपने 20 पिप्स का रखना। अगर हम मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती, ठीक है, 20 पिप्स आपका SL लेके एग्जिट कर लेना। आप अगर सेल यहाँ से करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ये लास्ट एरिया से सेल करें, ठीक है। ये GBP JPY का एरिया है। रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने खुद करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रिस्क कैसे मैनेज करना है। उसके बाद मैं अभी देख लेता हूँ कौन से दूसरे जो USD JPY को देख लेता हूँ। जिन पेयर्स को हम देखते रहते हैं उनको ही देखूंगा, ठीक है। ये इसमें कुछ मैंने जमा मनफी किया हुआ है पहले से ही, तो ये आप देख सकते हैं। ये शायद मैंने लाइव लगाया था या क्या किया था। ये लास्ट डे आई थिंक मैंने लाइव बताया था आप लोगों को। ये देखें, ये लिक्विडिटी एरिया मार्क किया हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों को ICT SMC और लिक्विडिटी और बहुत कुछ इसमें है। अभी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए बताऊँगा, इंशाल्लाह सिखाऊँगा। लेकिन ये है कि स्ट्रेटजी जो एक ही पकड़नी चाहिए जिस पे प्रॉफिट लिया जाए। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें एक एक करके सिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम में ये मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस ये मैंने खुद मैनुअली लगाई थी, ठीक है। जब मार्केट साइड वेव्स हो तो ये फिर मार्केट के साथ हम भी थोड़ा सा दो बात करते हैं, ठीक है। तो अभी बाय का तो इसमें मुझे कोई भी सेटअप पीछे से देखता हूँ तो नज़र आता है एक, लेकिन सेल के लिए पहले आप देख लें ये एरिया है सेल का। अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो हम सेल करेंगे। ये USD JPY का पेयर है, 1 आवर टाइम फ्रेम है। ये 151.642 से 151.839 का एरिया है। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। आपका SL 20 पिप्स इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका USD JPY का सेलिंग का एरिया है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में बाय का एरिया, यहाँ से हम किधर से भी बाय का एरिया नहीं देखेंगे। बाय का एरिया इसको मैं मार्क करता हूँ थोड़ा सा नीचे से। तो ये बाय का एरिया है। ये जो कैंडल बनी है थोड़ी सी इनडिसीजन टाइप की कैंडल है, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो आप लोग बोलेंगे कि आपने ये जो आपने सिखाया हुआ है वो तो इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसको हम मार्क करेंगे बाय एरिया के लिए, ठीक है। वो क्यों करेंगे, इंशाल्लाह जब ये सीखेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सीखने के दौरान ये सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये एक एरिया जो बिल्कुल इसके पीछे पड़ा हुआ है सेम इसी एरिया का, इसको मार्क करेंगे ये, ठीक है। तो अब बाय के लिए अभी ये एरिया हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एरिया मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस पे हमें प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। ये ना हो आप कंफ्यूज हो जाए। सेल का मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाय का ये एरिया है हमारे पास। तो ये तकरीबन एरिया है 150.346 और 150.574। ये बाय का एरिया है, ठीक है। 20 पिप्स इससे नीचे आप लोगों का SL होना चाहिए, ठीक है।
तो ये थोड़ा-सा रमज़ान के बाद इंशाल्लाह जब आप लोगों को क्लासें दूँगा तो फिर ये बताऊँगा ये फ़िल्टर कैसे करते हैं, और ये 2 एरिया मैंने मार्क करके जो छोटा एरिया बना वो आप लोगों को क्यों दे दिया, और यहाँ पे मैंने एनगल्फिंग के लिए एक कैंडल क्यों नहीं चुनी, मैंने तीसरी कैंडल को मार्क कर दिया, ये क्यों किया, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लासेस में क्लियर करूँगा। ये आप लोगों को बाय सेल का आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, एरिया बहुत बड़े भी हो ना तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लिया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके बाद कोई दूसरा पेयर भी मैं देखता हूँ, अगर है तो उसको भी देख लेते हैं। जो हमने पहले देखा हो, यूएस ऑयल का कोई सिग्नल नहीं है, तो इसमें बीटीसी के ऊपर मैं थोड़ा सा एनालिसिस शेयर करता हूँ, लेकिन बीटीसी 100% या 90% भी एक्यूरेसी नहीं है, 50-60% एक्यूरेसी है। ठीक है, ये EUR UST को देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं 2 लेवल, ये दिन को बनाए थे। ठीक है, लाइव के ऊपर यहाँ से पहले मैं आप लोगों को जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में आई थिंक, जो मैंने दिन को मार्किंग की थी। ये 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने एक एनगल्फिंग मार्क किया हुआ है बाय एरिया का, लेकिन ये इसका एक्सपेरिमेंट रहना बाकी है। एक्सपेरिमेंट होता है जब इनगल्फिंग एक बन जाती है, ये एक कैंडल को 2 कैंडल ने मिलके इनगल्फ किया है, जब ये इनगल्फिंग बन जाती है उसके बाद कम अज़ कम ये 6 से 7 कैंडल ऐसे ऊपर से होके इस एरिया में आए तो हमने यहाँ से बाय करना होता है। ठीक है, तो कभी-कभी ये कैंडल्स यहाँ पे ही सेम एरिया में अप डाउन होती रहती है, यो फिर ये बहुत रिस्की होता है, फिर ये हो सकता है कि ये ब्रेक करके नीचे चली जाए। तो आप लोगों ने इस चीज़ का खुद से ख्याल रखना है। तो यहाँ से ये हेल्दी कैंडल ऐसे ऊपर नीचे बन के यहाँ से इस एरिया में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 7 टू 10 है। 7 भी बन जाए तो ठीक है, 10 बन जाए ठीक है, 12 बन जाए, 13 12 20 बन जाए तो ठीक है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है। ठीक है, वो इस एरिया में अगर आएगी तो हमने यहाँ से बाय करना है। तो ये बाय का एरिया जो है 1.07740 से लेके 1.07859 है। ठीक है, ये लेवल है इसका बाय का, लेकिन एक्सपेरिमेंट इसका कंप्लीट होगा तब। अगर ये थर्ड या फोर्थ के अंदर इस एरिया में आ जाएगी तो फिर हमने बाय नहीं करना, ये एरिया फिर इनवैलिड है, इस पे हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी। तो ये मैंने ये इसीलिए बनाया हुआ है, ये कैंडल तकरीबन इस तरह से होके इस एरिया में आएंगी तो हमने बाय करना है। ठीक है, तो सेलिंग का एरिया जो है हमारी एनगल्फिंग जो है वो वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड एनगल्फिंग है। तो वैलिड एनगल्फिंग का ये जो एरिया है ये बन रहा है 1.08455, 1.08644, ये एक बड़ा एरिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जितना ऊपर से इसमें से ले सकें। ऊपर से का मतलब कि यहाँ ये जब इस एरिया को टच करे तब भी आप ले सकते हैं बड़े अकाउंट वाले, अपना रिस्क मैनेज करके थोड़ी लॉट से। लेकिन अगर कोशिश करें कि यहाँ जितना ऊपर से लें आप लोगों को प्रॉफिट होगा, अगर ऐसे लेट होता है तो आप लोगों का लॉस का मिनिमम लॉस आप लोगों को होगा। तो ये हमारे पास सेटअप था। ठीक है, आज के लिए जो पेयर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो तकरीबन यूएस ऑयल में कोई सिग्नल नहीं है, और बाकी पेयर्स में आप लोगों को मैंने आज कल के लिए आइडिया दे दिए हैं। लेकिन आइडिया फॉलो अगर कुछ लोग जो नए हैं वो पहले डेमो पे 1 महीने तक चेक करना है, 15 दिन तक चेक करना है, उसके बाद खुद से चार्ट खोल के चेक करने हैं। ये मैं जैसे बताता हूँ ऐसे मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी दे रही है कि नहीं दे रही। ठीक है, अगर वो लोग सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर इस चीज़ को फॉलो करना है। रिस्क टू रिवार्ड आपका अपना है। ठीक है, फ़ायदा होगा तो आपका है, लॉस होगा तो वो भी आपका है। ठीक है, ना ही मैं आप लोगों से कोई प्रॉफिट मांगता हूँ और ना ही अगर आपको लॉस हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ लॉस शेयर करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं आप लोगों ने खुद मैनेज करनी है। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को अब नेक्स्ट आप लोगों को मैंने जो बंदे पूरी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आएगी, और टेलीग्राम में और यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में लाजमी लिखना है कि मैंने ये क्या बात की है। ये वही बता सकेगा जिस बंदे ने पूरी वीडियो और ध्यान से सुना होगा।
नेक्स्ट आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ये देखें ये एक इनगल्फिंग कैंडल थी 4 आवर में, ये देखें यहाँ पे। तो ये यहाँ से मार्केट जब यहाँ से आई तो इधर से तो बाय नहीं बनी, ठीक है, बाय नहीं बनी, मार्केट नीचे चली गई। तो फिर अब यहाँ से क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि मार्केट एक इनगल्फिंग बाय के ऊपर आके उसको ब्रेक कर दे तो फिर हमने कहाँ से ट्रेड लेनी होती है, या कोई एनगल्फिंग सेल उस एरिया में आके उस एरिया को ब्रेक कर दे तो फिर हमने कहाँ से ट्रेड लेनी होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगला वीक, या अगला वीक अगर वेट कर हो जाएगा तो करेंगे, नहीं तो रमज़ान का फर्स्ट वीक इनगल्फिंग के ऊपर भी ट्रेड लेनी सिखाऊंगा, और इनगल्फिंग का एरिया ब्रेक हो जाए या वो बायर्स या सेलर्स उस एरिया को तोड़ दें तो फिर कहाँ से ट्रेड लेनी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बायर्स और सेलिंग इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय जहाँ पे ब्रेक हो जाए तो फिर आपने कहाँ से ट्रेड लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टीपी लगाना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरे टॉपिक में होंगी। एक एक करके इसके टॉपिक्स बहुत है, मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप इसको 100% समझें तो आप लोगों को अभी तक मैंने 20% तक ही सिखाया है, ठीक है। 80% अभी मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, और अच्छे से बताऊंगा, पेपर पे बताऊंगा, कंप्यूटर पे बताऊंगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने इसमें जुआ की तरह नहीं खेलना है, अपना अकाउंट मैनेज करके चलना है। किसी बंदे का भी मेरे साथ ट्रेडिंग करते हुए अकाउंट वॉश नहीं होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट वॉश नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपके पास $100 का भी अकाउंट है तो आपने मिनिमम या मैक्सिमम जो रिस्क है वो 2% से 4% रिस्क देना है। आप लोगों ने अगर 100 डाल लिया है, 50 डाल लिया है, 1000 डाल लिया है, 10,000 डाल लिया है, तो मेरा इंशाल्लाह मिशन ये है कि आप लोग वो अपना खुद का विड्रॉ करके दोबारा कभी भी इस मार्केट में डिपॉजिट ना करें, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट निकालें, थोड़ा थोड़ा निकालें आप लोग, लेकिन आप लोगों का अकाउंट वॉश ना हो और आप लोग दोबारा डिपॉजिट की तरफ ना जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इन सारी बातों पे अमल करेंगे और आप लोगों को एक अच्छा फ़ायदा होगा। कोई गलती हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ, कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।